वेलकम बैक टू गुरुकुल एजुकेशन। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर होगा साहित्य व पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। बताएंगे आप लोग, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था। इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 10 माह 18 दिन लगा था दोस्तों भारत का संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताएंगे आप लोग इसका आंसर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 552। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 552 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब से संबंधित है दोस्तों नीली क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कौन थी बताएंगे आप लोग, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। कौन थी, मदर टेरेसा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोग इसको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। बताएंगे आप लोग, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य से सबसे पहले लागू की। बताएंगे आप लोग, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य ने सबसे पहले लागू की। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है। भारतीय राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है, तो ये 40 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे आप लोग? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताएंगे आप लोग इसका आंसर? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? सही उत्तर होगा उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? बताएंगे आप लोग, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे बताएंगे आप लोग? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य थे अर्थशास्त्र के रचनाकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताएंगे आप लोग? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में तो कई बार पूछा गया है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया, बताएंगे आप लोग, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सागर माथा कहते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। आप लोग इसको याद कर लेंगे, नोट बना लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था बताएंगे आप लोग? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग इसका आंसर? इसरो की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1969 में हुई थी दोस्तों
इसरो की स्थापना। एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, आप लोग इसको नोट बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है पटेल को। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? बताएंगे आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? संयुक्त होगा विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं दोस्तों सनशाइन विटामिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई है दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शुक्र को कहा जाता है दोस्तों धरती का जुड़वा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? बताएंगे आप लोग। अनुच्छेद 70 किस राज्य से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी किनारे बसा था दोस्तों मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? बताएंगे आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1984 में गए थे दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे आप लोग। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी पहली प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसने लिखी? लोकमान्य तिलक ने लिखी थी दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1930 में हुआ था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बताएंगे आप लोग। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग। कंचनजंगा पर्वत तो ये सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।